पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान शांत महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी आप लोग ने श्रवण किया। आज जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज है अद्वैत सप्तमी। अद्वैत आचार्य के बारे में आप लोग ने भी सुबह से अभी तक भी श्रवण कर रहे हैं। एक महाप्रभु और दुई प्रभु सेवेर महाप्रभु चरण। महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और दुई प्रभु कौन हो गया? एक नित्यानंद प्रभु, एक अद्वैत आचार्य। दोनों भगवत, ये तीनों वास्तव रूप में जो है भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है। तथापि शास्त्र में दिखा अद्वैत आचार्य और किस प्रकार महाप्रभु की सेवा आदि करते हैं। अद्वैत उनके नाम किस लिए पड़ा? उनके प्रणाम मंत्र में भी लिखा गया, महाविष्णु जगत्कर्ता माया जो सृजत तस्य अवतारं एवाय अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैत हरिना अद्वैत आचार्य भक्ति संसत् भक्तामिषवतरं भक्त तत् अद्वैत आचार्य संश्रयित। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में सर्वदामोदर की चर्चा से ये श्लोक लिखते जा रहे हैं। इस स्वयं महाविष्णु जो जगत करता है, वही अद्वैत आचार्य रूप में प्रकट है। और उसके साथ ही साथ कौन है? सदाशिव, जो समस्त कुछ क्या करते हैं। सदाशिव के क्या कार्य होता है? ध्वंस करना, यानी सृष्टिकर्ता और ध्वंस करता है। एकत्रित होकर के अद्वैत आचार्य के रूप में ही प्रकट हुए। इस संसार के बारे में आप लोग श्रवण के, इस संसार कैसे सृष्टि हुई है, आपने थोड़ा भी श्रवण किया, अभी महाराज ने बताया है किस प्रकार उन्होंने महाविष्णु अपने इक्षण के द्वारा, इक्षण समझते कि नहीं? साइड लॉन्ग ग्लैंस है। इक्षण के द्वारा क्या किया? माया के द्वारा इस जगत आदि सृष्टि किया। किंतु वास्तव रूप में माया यदि जड़ हो, जड़ में कोई सृष्टि की क्षमता नहीं रहता है। किंतु तथापि यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं ना, स्वयं महाविष्णु अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा माया से जगत सृष्टि करते जा रहे हैं। क्योंकि जगत सृष्टि जो आप जो देख रहे हैं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, ये कैसे सृष्टि होता है? इस सृष्टि की भी तत्व यह बताया है। ये इक्षण आदि के द्वारा माया के क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट माने उनके तरंगित करते रहते हैं। और तब उसमें स्वयं जीव रूपी बीज के वहीं पर डालते हैं और तब ये प्रकट होते रहते हैं। जिससे कहा जाता है, शास्त्र में कहते, भगवान भी कहते हैं, ये देखो माया दक्षिण प्रकृति स्वते स्वचराचरम हेतु अनेन कौंत्य जगत भी परिवर्तते। वास्तव रूप में माया की कोई जो है सृष्टि की क्षमता नहीं है। अपने इक्षण आदि के द्वारा अपने बीज डालते हैं और उससे ही वो प्रकट कराते रहते हैं। इसमें तत्व विचार बहुत है।
ये किस प्रकार स्वयं जो है ये इंग्रेडिएंट्स माने सामग्री के जो है स्वयं जो है प्रकाश करते हैं और स्वयं ही उसको कराते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मेरे अध्यक्षता अकॉर्डिंग माई गाइडेंस है, मैं सब कुछ कराते रहता हूँ, किंतु लोग समझ नहीं पाते। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण लेते थे, एक कुत्ता जो है एक बैल के गाड़ी में नीचे जो है सोया हुआ था, गाड़ी खड़ा हुआ था, समझ में आ रहा है, गर्मी के समय था है, और कुत्ता जो है उसके नीचे विश्राम सो रहा था। और ठीक देखो भगवान की ऐसी इच्छा हुई, कुत्ता चलना शुरू कर दिया और उसी समय भी गाड़ी भी चलना लगे, अथवा गाड़ी भी चलने लगे और कुत्ता भी चलने। कुत्ता सोचने लगे ये गाड़ी के मैं अपने सिर पर लेकर के जा रहा हूँ। और गाड़ी खड़ी हो जाती है, बैलगाड़ी है ना, खड़ी हो जाते हैं और कुत्ता सोचता है कुत्ता खड़ी हो जाता है और उस समय भगवान की इच्छा से वो गाड़ी भी खड़ी। वो कुत्ता सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये मैं ही जो है ये बैलगाड़ी के। ठीक उसी प्रकार माया की वास्तव रूप में है, माया यदि जड़ हो, जड़ की कोई क्षमता नहीं है सृष्टि करने का है, क्योंकि चेतन की क्षमता है सृष्टि करने की क्षमता होता है। ये आपके थोड़ा विचार जानना पड़ेगा है। चेतन जो वस्तु जो उसके सृष्टि कर रहता है, जड़ में कोई सृष्टि क्षमता नहीं रहता है। जैसे पत्थर है एक जगह पड़ा रहता है। लकड़ी है, वो सृजन करते नहीं कर सकते। चेतन में सृष्टि की क्षमता रहता है, जड़ में नहीं है। अच्छा चलो एक बात हो, ये शरीर हमारे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मैं छोटा था फिर बड़ा हो गया है, ये बढ़ते जा रहे शरीर। ये शरीर बढ़ रहा है कि वास्तव ये कैसे बढ़ रहे हैं ना, आत्मा उसमें है इसलिए शरीर बढ़ रहा है। एक छोटा बालक था, किंतु ये शरीर से आत्मा चली जाए, देखो शरीर क्या होगा, शरीर जो 5 तत्व जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व शरीर से क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। हो गया कि नहीं है? देखते होंगे सांप मरा हुआ है 2-1 दिन के बाद देखो उसके जो है शरीर से जितने रस जो है वो रस निकल जाते कि नहीं है? देखो उससे शरीर में जो है मिट्टी जो है वो भी अलग है। कुछ समय के बाद आप देखोगे मरा हुआ सांप के कुछ चिन्ह ही तक नहीं रहता है। इसी के कहते तत्व वास्तव रूप में जड़ में कोई शक्ति नहीं है, वो चेतन आकर के उसे शक्तिबद्ध करा देते हैं। उसी प्रकार अद्वैत आचार्य की कार्य के न महाविष्णु जो है उसके इच्छन के द्वारा है, आंख की साइड लंग ग्लैंड जिसको कहते हैं, उसके क्या है माया के स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करके सही जो है उसमें है जीव रूपी है बीज को वहाँ पर दे, तब सृष्टि होते जा रहे हैं। और ये सृष्टि होते रह जाए, अनादि काल से ये सृष्टि होते चलते जा रहे हैं। और वही जो है अद्वैत आचार्य क्या बोले सदाशिव के कार्य क्या होता है, ध्वंस करते हैं। क्यों ध्वंस करते हैं, ध्वंस करने की क्या जरूरत है, सृष्टि तो अच्छा है? अच्छा बताओ बच्चा जन्म लेना अच्छा है कि नहीं है, सब मंगल मानते कि नहीं मानते हो है? कोई चाहते हो बच्चा मर जाए है? क्यों लोग मरता क्यों है? आप बताओ। जन्म उत्सव तो बहुत अच्छी तरह से मनाते रहते हो है, किंतु मृत्यु के दिन सब रोते क्यों, ये कारण क्या है? अरे भगवान ने मृत्यु शब्द क्यों दिया? हम लोग डरते हैं मृत्यु से। सबसे बड़ा हमारा भय किसमें है, भयं द्वितीय अभिनिवेश, मृत्यु से हम लोग सब डरते रहते हैं। यहाँ पर एक सांप फेंक दिया जाए सब हम यहीं से भाग जाएंगे है? लकड़ी का होता है ना सांप, ऐसे हिलता रहता है और ऐसे दो ना भाग जाते, क्यों सब हम मृत्यु के भाई है। इसके लिए मैं एक छोटे से कहानी सुना देता हूँ कभी कभी। एक राजा ने 2 माली को बुलाया, कितने माली को, 2 माली को बुलाया। ये देखो तुम लोग को मैं दोनों के जो है 25 बीघा जमीन दे रहा हूँ, मेरे लिए सुंदर एक बगीचा बनाओ जिसे अनेक प्रकार फल
फूल है और सुंदर रूप में बनाओ, जैसे लगे रहे बगीचा बनाओ। और सभी को जब 5-5 लाख रुपए दिए थे, कितने लाख रुपए दिया आज का 5 करोड़ रुपए दिए थे, 5 करोड़ रुपए, 5 लाख के अभी क्या करोगे, कुछ नहीं होता है। चलो आज की तो देखो, और राजा ने कहा मैं देखो 5 साल के बाद यहीं पर आऊँगा और देखूँगा तुम लोग ने मेरे लिए कैसे सुंदर बगीचा बनाया। राजा ने क्या कि 5 साल के बाद उस स्थान पर आए। पहले मालिक जो है वो सुंदर रूप में बगीचे को सजाया है, इतने सुंदर 25 बीघा जमीन के ऊपर इतने सुंदर सारीबद्ध होकर के पेड़ पौधे लगाया, उसमें पानी डाल दिया। और देखो पौधा बड़ा हो जाता है, अनेक प्रकार के वो हो जाता है ना, क्या बोले, जंगल करके आ जाता है, उसको भी सब सुधार किया, अच्छी तरह से कर दिया है। और देखो उसमें जो कोई साफ ब्रांच आ जाते हैं ना, डलिया आ जाता है, उसको काटना पड़ता है और सुंदर करके सजा के करा। और उसमें राजा आकर के देखे, राजा देख करके उसके तबीयत खुश हो गया। जिसमें कोयल बैठा हुआ है गला तो बैठ के मैं सुहा कर किया ना है, मैं सुहा किया, ये लोग बोले आहा, अरे बंद करो, 3 घंटा हो गया महाराज है। अच्छा चलो देखो कोयल बैठे हुए हैं, मोर मयूरी नृत्य कर रहे हैं, इतने सुंदर यार, इतने सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हैं, इतने सुगंध आ रहे, खुशबू आ रहे। बेटी के नाम खुशबू रखते हो ना, क्या नाम रखते हो? इधर पे रखते हैं खुशबू हैं, हाँ समझ, मेरी बहन का नाम, इसके बहन के नाम खुशबू बोलती है। अच्छा चलो, इतने सुगंध आ रहा था है। और एक लाइन से जिस नज़र से देखोगे कम से कम बिल्कुल एंड तक दिखाई पड़ेगा। और इतने सुंदर फल फूल लदे हुए जो मानो धरती देवी के जो है चुंबन कर रहे हैं, इतने सुंदर है। राजा देख करके बहुत प्रसन्न हो गए, बोले लाओ और तुमको मैं 50,000 रुपया देता हूँ है। दूसरी के पास गए, जमीन को देखा, अरे भाई जमीन को क्या देखे, अंदर घुस नहीं पाया, इतने कांटे हो गया और ना कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ा, ना जा नहीं पा रहे, ना कोयल है ना कोई, और 2-4 कौवा बैठा हुआ है। कौवा समझते हो, खा क्रो बैठा हुआ, अथवा जो गिद्ध बैठा हुआ है ऐसे। राजा ने कहा तुमने ये क्या बनाया? अरे तुमको मैंने पैसा दिया था किस लिए? बगीचे बनाने के लिए। और तुमने क्या बनाया? जंगल बना दिया। जंगल बनाने के लिए मैं पैसा देता हूँ, ये जंगल तो ऐसे ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। तुमको मैंने पैसा दिया क्या बनाने के लिए? सुंदर बगीचा बनाने के लिए। और तुमने क्या बनाया? जंगल बनाया है। जैसे पहाड़ पर्वत में कोई पेड़ लगाता थोड़ी है? और देखो वहाँ पर कोई पानी डालता है नहीं कुछ करता है, वो तो बारिश से अपने आप होता है। तुमको मैंने पैसा दिया किस लिए? पहले महाराज अपराध क्षमा करें, मैंने अच्छी तरह से पेड़ पौधा लगाया, पानी भी डाला, सींचा, सब कुछ किया है। एक मेरा गलती हो गई। क्या गलती हुआ? ये डाल जो बढ़ गया ना, उसको मैंने काटा ही नहीं। मैंने कहा भाई किसको कष्ट क्यों दूं है? जितने वो छोटे छोटे जो कांटे जो आ जाते हैं ना, उसको मैं साफ नहीं किया। मैंने कहा भाई कष्ट क्यों किसके दूं? कहते हैं ना भाई साफ नहीं किया है। बोले मूर्ख, बगीचा बनाना है। अच्छा तात्पर्य क्या है? भगवान ने ऐसे सुंदर बगीचा बनाया है। यदि इस बगीचा में यदि लोग नहीं मरते, हम लोग धरती में पैर रख पाते है? ये मृत्यु शब्द इसलिए रखा गया है, एक शरीर बदल दिया जाए, दूसरे शरीर में आ जाए है, और फिर आगे बढ़ते रहे। ऐसे नहीं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के भगवान ने सृष्टि किया है। ये सृष्टि कार्य जो है उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है, देखो तो गुलर है ना, गुलर समझते हो कि नहीं? क्या बोलते हैं? अरे जिसमें बहुत बीज रहता है, गुलर तो बोलते हैं। आपको समझते नहीं क्यों? समझते हैं, तुम समझ गए। गाय को है ना, वो दिखाई पड़ते, ये लोग दिखे ही नहीं शायद, बोले क्या बोल रहे हैं। अरे उनके बीच में बहुत होता है ना, हाँ, उसे हजारों बीज होता रहता है। देखो उसी प्रकार अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान ने सृष्टि किया
ये कौन सृष्टि के? यही महाविष्णु इच्छन शक्ति के द्वारा है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड आदि सृष्टि के। और शिव जी क्या करते हैं? इसके ढंग से करते हैं। और ढंग से क्यों करते हैं? ढंग से की कारण क्या है? क्योंकि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड भगवान की इसको लीला कहा जाता है और कोई कारण नहीं है। फिर दूसरी ब्रह्मांड, तीसरी ब्रह्मांड, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड सृष्टि करते जा रहे हैं और ध्वंस आदि करते जा रहे हैं। अच्छा, शिव जी ढंग से भी करते। इसके गुरुदेव उदाहरण दीजिए। अच्छा, अभी गेहूं अभी आ गया कि नहीं? शीश आ गया है? गेहूं जब वजन कबले, आजकल गेहूं कैसे बहुत बढ़िया है। अभी तो कुछ नहीं है, केवल तो बाल आ जाता है ना गेहूं का है? जब पक जाता है तब आप क्या करते हो? कूटते हैं, काट करके लाते हैं। क्यों काटते हो? रहने दो हुए खेती में है, खेती के, इसलिए हम गेहूं के काट करके लाते हैं। उसके गेहूं के हम उपयोग में लगाएंगे हैं? नहीं तो वहीं पर रह जाए सारे गेहूं सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान ने जो बात सदाशिव के द्वारा भगवत तत्व है, ये सृष्टि क्या बोले, ये ढंग से इसलिए करते हैं नई रूप में फिर है जीव को जगत में प्रकट करना है। एक जो यदि गेहूं जब कट जाता है फिर आप क्या करते हो? फिर दोबारा खेत को क्या करते हैं? जोतते हो और फिर बीज डालते हो। ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। उसी प्रकार भगवान है यही महाविष्णु के द्वारा सृष्टि कराते हैं और ढंग सभी सदाशिव के द्वारा ढंग से कराते हैं। जैसे अभी कहता है एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण है। ये अद्वैत आचार्य की कार्य उसी प्रकार भी कहते जा रहे हैं। निमित्त क्या है और उपादान क्या है? जिसके लिए हम कर रहे हैं, हेतु बढ़ाते हैं, उसके कहा जाता है निमित्त मात्र है। उपादान जो 5 प्रकार की हमने जो ये बताया, इंग्रेडिएंट्स जो बताया, सामग्री बताया है, ये समझते गए। उसी प्रकार ये सृष्टि कार्य उसी होते चलते जा रहे हैं। ये महत्त्व आदि सृष्टि श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। ये तत्व सिद्धांत, ज़्यादा तत्व बोले तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा है। देखो कृष्ण से फिर क्या हो गया? अद्वैत क्या बोले? बलदेव प्रभु से क्या हुआ? संकर्षण, महासंकर्षण, फिर विष्णु चतुर्भुज संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये सब सृष्टि तत्व में सब आ रहे हैं। ये समस्त विचार आदि दिखाया गया है। यही अद्वैत आचार्य की कार्य है। उसी प्रकार है। आइए कथा में अद्वैत आचार्य है, इसके नाम ही रखा गया क्या? अद्वैत आचार्य। हरिनाम अभिन्न, भगवान श्री हरि से अभिन्न, भेद नहीं है कुछ, संग भगवत तत्व है। और इसके नाम रखा आचार्य। आचार्य किसको कहा जाता है? सुबह आज बताए थे ना, जैसे नामाचार्य। हम लोग के नाम किसके नाम नामाचार्य है? नहीं है। नामाचार्य किसको नाम दिया था? हरिदास। किसने दिया? महाप्रभु ने। क्यों? 3 लाख सदा सर्वदा नाम में इतने निष्ठा। हर रोज 3 लाख हरिनाम करते थे। हम तो 1 लाख हरिनाम करते हैं और पसीना निकल जाते हैं। शायद आप लोग करते रहते। 1 लाख हरिनाम करना इतना कठिन है। वो भी हरिदास ठाकुर कैसे करते थे? 1 लाख हरिनाम उच्च स्वर से करते थे और 1 लाख हरिनाम उपांग से जप कर धीरे धीरे केवल अपने सुनते थे। और तीसरी जो है 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे? मन करते है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य। इसके नाम के आचार्य किसको कहा जाता है? स्वयं आचरण करके जीव को जो शिक्षा देते हैं उसके आचार्य कहते हैं। स्वयं आचरण, इसे कहते हैं आपनी आचरी जीवेरे सिखान। आपनी ना कोई ले धर्म सिखाना नहीं है, स्वयं आचरण करना पड़ता है। जैसे हरिदास ठाकुर कितने नाम करते थे? 3 लाख। इसलिए महाप्रभु उनको नाम दिया गया नामाचार्य। अद्वैत आचार्य, आचार्य स्वयं आचरण। क्या अद्वैत आचार्य क्या किया? भक्ति का आचरण, समय की भक्ति को शिक्षा दिया, स्वयं भक्ति को आचरण किया है और जगत जीवों के
कल्याण के लिए भक्ति के लिए सब उपदेश देने लगे है। वही उपदेशक बनता है कौन? जो स्वयं आचरण करते हैं। जो आचरण नहीं करते हैं वो उपदेशक नहीं बनते हैं। आज समझ, एक माता बोले बेटा के बोले तू प्रणाम कर, बेटा बोले आप तो प्रणाम नहीं करते, हमें क्यों बोलते हो? सिर झुकाओ। जब देखो अपने सिर झुकाओगे ना तो बेटे का सर, तो बेटा अपने, ये मैंने इसको देखता हूँ, देखो अपने झुकता है और जो अपने बेटा के बोलते हैं जो को प्रणाम करो है। आचरण किस करते हो? अपने स्वयं हरिनाम करें और दूसरे के करें। इसलिए अद्वैत आचार्य उसके नाम होगी, संग आचरण करते हैं। उनके एक नाम है मंगल भी है, जो समस्त जीवों की मंगल करते हैं, मंगल नाम था उसको। और दूसरी उनके नाम क्या था? कमलाक्ष। कमलाक्ष किस लिए नाम हुई? कमल के भांति जिसको आंख है इसलिए कमलाक्ष कहा जाता है। इतने से अद्वैत आचार्य भगवत है ना, देखो भगवान जो होते हैं ना उनके कुछ लक्षण होता है। कोई अपने के कह दे मैं भगवान हूँ, आँख तो घुस गई, दस गया, और भगवान अपने को भगवान कहते नहीं होता है। मैं निंदा नहीं करता, शास्त्रों में कहा गया भगवान की जो ये होता है सुंदर आँख होता है, इतने लंबी लंबी आँख होगा, कितने कमल की पंखुड़ी है ना ऐसे सुंदर है। और एक बताऊँ, जैसे परमल देखा आपने? परमल खाई कभी? आज तो खाना नहीं है। परमल को सीधी ऐसी काटो है, देखा है ना? ठीक जैसे वो करने से जैसे होता है, इसे आँख भी ऐसे इतने बड़ा होता है, यह तो कहा जाता है भगवान उसे कहा जाता है। जीव कभी भगवान नहीं बनते है। आज समझे, सुंदर आँख है, इसलिए उनके नाम रखा गया कमलाक्ष, कमल के भांति, अर्थात कमल के पंखुड़ी जैसे। आप देखा कमल के ये पंखुड़ी देखो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इसको देखो, ये पंखुड़ी है ना, देखो इस तरफ और इस तरफ क्या है, देखो ऐसे रखो, ऊपर जो है उभरा हुआ है, उभरा हुआ समझते हो है, थोड़ा ऐसे हुआ है। ये शास्त्र में भी लिखा है, समुद्री विज्ञान में लिखा है, जिनकी आंख जो है क्या बोलते हैं, उभरा हुआ है, उसके भाग्यवती माना जाता है, भगवान माना जाता है। और भगवान की आंख इतनी सुंदर होता है, और क्या बने है, तुम्हारे है नहीं है, मैं ही नहीं बता रहा हूँ किंतु शास्त्र में विचार है। और दोनों तरफ कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा लालिमा युक्त होता है, लाल होता है। भगवान ईश्वर में अद्वैत आचार्य जी के लिए वर्णन किया गया शास्त्र में। जो अद्वैत आचार्य के नाम कैसे कमलाक्ष नाम देता, हम तो इसमें पर आंख नहीं है उसका नाम क्या दे देते हैं, कमल नयन नाम दे देते हैं। किंतु ऐसे नहीं, भगवत तत्व में ऐसे विचार है भगवान कैसे सुंदर आंख होता है। कहने की तात्पर्य है जीव और भगवान में अंतर होता है, भेद होता है। जिसको आप भगवान करके पीछे दौड़ने से थोड़ी हो जाता है। आज समझ, सत्य बात कर है। भगवान किसी सुंदर, इसलिए अद्वैत आचार्य भगवत तत्व है, ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व कहा गया अद्वैत आचार्य। उसके नाम क्या रखा, कमलाक्ष, कमल के भांति जिनके ओक्षी आंख है उसके कमलाक्ष है। इतने से अद्वैत आचार्य जब छोटा थे और उस समय अपने पिताजी के नाम था कुबेर साहब, कुबेर पंडित, बहुत संभ्रांत ब्राह्मण है और धनवान गृह में जन्म है, राज पंडित भी थे बांग्लादेश में उस समय जन्म, राज पंडित थे उनके पिताजी। और उनके पिताजी के साथ राजा के दरबार में गए। वो राजा क्या थे, वो देवी के उपासना करने वाले, शक्त जिसको कहा जाता है। कितने प्रकार के लोग होते हैं जन, सौर जो सूर्य की उपासना करते हैं उसको क्या कहा जाते हैं, सौर कहा जाता है। जो गणेश की उपासना करते हैं उसे क्या कहते हैं, गणपत्य कहा जाता है। जो शक्ति की उपासना करते हैं, काली दुर्गा आदि की उपासना करते हैं उसको क्या कहा जाता है, शाक्त कहा जाता है। समझ में आ रहे। और जो विष्णु की उपासना करते हैं उसको क्या कहा जाते हैं, वैष्णव है। इसलिए 5 प्रकार की उपासना है, पंच उपासक कहा जाता है। एक शाक्त, सौर, गणपत्य,
विष्णु और शिव शैव। शिव की उपासना करने के जो करते हैं उसको क्या जाता है? शैव कहा जाता है। आज समझिए। तो वो जो राजा जो थे वो राजा किसकी उपासना करते थे? शक्ति। शक्ति के गुण, काली बहुत विशाल मूर्ति। और राजा प्रत्यह जो है, हम किसी देव के ऊपर ये नहीं करते, निंदा नहीं करते। मैंने अभी भी कहा था, हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्दा नामज्ञा कदाचन। कोई देव देवी के हंसी मजाक व निंदा करना नहीं चाहिए। किसको की निंदा करना नहीं, क्योंकि ये सारे देव देवियाँ जो है भगवान के क्या है? दास दासी है। आज्ञावाही सेवक कहा गया। भगवान के आदेश से है सब अपने कार्य करते रहते हैं। आज समझिए, ये वास्तव सत्य है। ये रिद्धि सिद्धि कौन देते हैं? हम देखते हैं गणेश कहा जाते हैं, गणेश लक्ष्मी पूजा होती है ना, किंतु गणेश कहाँ से देती है? आप ब्रह्म संहिता पढ़ो है। स्वयं गणेश जी क्या करते हैं? प्रातः काल में उठ करके भगवान श्री हरि के निकट जा करके स्तव स्तुति करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम समय गणाधिपत्य, ब्रह्म संहिता में पढ़ो अच्छी तरह से है। जब प्रणाम करते हैं स्वयं भगवान वो गणेश जी के कंधे पर क्या करते हैं? अपने चरण को जो है रख देते हैं, और उससे सारे जो है शक्ति आ जाता है। कौन सा शक्ति? रिद्धि सिद्धि आ जाता है। धन तो आपके पास आ ही जाएगा, बिल्कुल चपा बढ़ जाएगा है। वास्तव ये धन देने वाले कौन है? स्वयं श्री हरि। इसे कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। उसी प्रकार देवी काली अथवा दुर्गा आदि के पूजा करने पर अनेक प्रकार वस्तु प्राप्ति हो जाता है। तो राजा क्या करते थे? वो देवी के उपासक थे। देवी काली समझते कि नहीं? काली के कितना बड़ा जीव है, लंबी जीव होता है ऐसा है। और चामुंडा हाथ में क्या धारण करते हैं? खड़ग। और क्या करते हैं? मुंड है, मुंड मान के धारण करते हैं, विकट रूप धारण करते हैं। बोले देवी काली क्यों धारण करते हैं? बोले जो लोग पहले तब असुर लोग, मतलब आप अच्छी तरह से समझो तत्व सिद्धांत है। असुर लोग क्या करते हैं? पहले कहते गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते, और फिर कुछ समय के बाद क्या करते हैं? शिवहम शिवहम। उस समय देवी का पार्वती बोले मूर्ख है, तो पहले मेरा पति देवी को नमः शिवाय शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और अभी क्या बोल रहे हैं? शिवहम, मैं तुम। इसका मतलब क्या? तुम मेरा पति बनना चाहती हो, मुझे भोग करना चाहते हो। उस समय देवी ने क्या कि ऐसे विकट रूप धारण कर लेती है। धारण करके जितने असुरों के जो है खचाखच क्या करते हैं? इसको गला को काट करके मलमुंड धारण कर लेते। हाँ, इसलिए शिवहम मंत्र जप करें, नमः शिवाय करो। मैं शिव जी के प्रणाम करता हूँ। विष्णुवांग जथा शंभु, भागवत में लिखा है। शिव जी हमारे गुरु तत्व है। शिव जी के प्रणाम करो है, शिव जी के जल चढ़ाओ है। क्या मांगोगे शिव जी के पास? बेलपत्ता चढ़ाओ है ना। रमन उदार शिव जी है कि ना? मांगो क्या सुमंत्र है? वृंदावनम बनीपते सोम सौम मूल सनक सनंद सनातन नारद कपीश्वर ब्रज विलासिनी जुआंग्री। कितने सुंदर, कितने सुंदर। हम क्या मांगा शिव जी के पास? वृंदावन की जो है प्रेम है वो हम मांग रहे हैं। देखो कितने सुंदर है। ये नहीं है शिवहम, मैं शिव हूँ, और देवी ने खचाखच काट दी। बोले मूर्ख है, पहले तो मेरा पतिदेव के तुमने क्या प्रणाम करते हो, अभी पतिदेव के आसन पर बैठना चाहते हो। खचाखच। अच्छा चलो, वो राजा ने क्या कि नित्य प्रत्यह प्रणाम करने के सब स्तुतियाँ। और उस दिन अद्वैत आचार्य जी के पिताजी के क्या नाम बताया? कुबेर पंडित है। भाई राज पंडित है, राजा के साथ चलते हैं ना। राजा अकेला थोड़ी जाता है। जब महाराज चलते वो अकेला नहीं जाते,
महाराज चलते हैं, क्या करते हैं? मंत्री सब उनके मंत्री परिषद सब लेकर चलते हैं सबके साथ। और उसे राजा के साथ कौन आए? यही कुबेर पंडित है। और कुबेर पंडित के साथ उस दिन अद्वैताचार्य अद्वैत आचार्य कमलाक्ष भी आ गए हैं। देखो सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति आदि कर रहे हैं, नतमस्तक राजा जैसे करते हैं। और छोटा बालक प्रणाम प्रणाम नहीं करे, खड़े हुए। राजा ने देखा, अरे सब प्रणाम कर, तुम प्रणाम करो। मेरे देव मैं प्रणाम नहीं करते। कोई कोई बच्चा वो होता है ना, क्या बोले, हठी। स्टाबन होता है वो हट होता है ना, है बस 3 हट तो हम खाते रहते हैं। एक हट के बाद छोड़ करके राज हट कहा जाता है, और एक हट होता क्या है? स्त्री है। वही तुम्हारी याद है क्या? तो यही तो याद है बस, बाकी दो बाल हट होता है ना, और एक हट को अपने हृदय में रखो, बोलना नहीं चाहिए हैं। हाँ जी, हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बाल हट। राजा ने बोला जो प्रणाम करो, बोले मैं प्रणाम नहीं करता। बोले क्यों? बोले बार बार कहने पर बालक कहने मैं प्रणाम करूँ ना, ये आपके मूर्ति क्या हो जाएगा? फट जाएगी। बोले है थोड़ी बात होता है, छोटा बच्चा कहाँ से क्या हुआ, उल्टा सीधा बोले। बार बार कहने पर देखो छोटा बालक कौन? कमलाक्ष अद्वैत आचार्य है। प्रणाम करेंगे, इतने विकट शब्द हुई, सभी देखते देखते विकट शब्द हुई, और साथ ही साथ देखा देवी के मूर्ति जो है फट गई। और इसके बाद आवाज आई, क्या आवाज आई? है हे राजन सुनो, तुम जिसके सामान्य बालक समझ रहे हो, है ये साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात ईश्वर तत्व है, महाविष्णु है। जितना हम लोग देव देवियां हैं इनके दास है, क्योंकि साक्षात देवी नहीं कही है। कोई नौकर जो है चाहते हैं जो मेरा मालिक मुझे प्रणाम करे, उसमें देवी स्वयं कहने लगी, आकाश बनी हुई है, हे राजन। बस ये जिसको आप छोटा बालक समझ रहे हो, ये सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, भगवत तत्व है। हम लोग जितने देव देवी हैं सब इनकी नौकर है, दास दासी, तो इनके प्रणाम हम कैसे स्वीकार कर लें? है देखो इसमें विचार दे रहे हैं। भगवान जो होते हैं ना, बल्कि कोई कहते हैं भगवान है ना, है भगवान के लक्षण होता है, जैसे तैसे जिसको तिसके भगवान कर दे। ऐश्वर्य समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य शैव सन्न भग इतिंगना, इसमें 6 लक्षण होनी चाहिए। है जिसको तिसके भगवान करके वो अपराध करते हैं फिर, है इसलिए गौड़ीय सिद्धांत के अच्छी तरफ से सुनो। हम इसलिए कर रहे हैं, ये अद्वैत आचार्य के बारे में कहते जा रहे हैं, कैसे अद्वैत आचार्य है, अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य किसके शिष्य थे? माधवेंद्र पुरीपाद। अभी थोड़ा हम लोग को गौड़ीय सिद्धांत में आ जाए, है महाप्रभु किसके शिष्य थे? ईश्वर पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, जो आप लोग जानते हैं। देखो अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरीपाद, और मतांतर में भी कहा जाता है ये नित्यानंद प्रभु है माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य। कोई है वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मीपति तीर्थ कहा जाता है। किंतु इसलिए देखो चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा अद्वैत आचार्य के क्या करते थे? गुरुवत सम्मान करते थे, क्योंकि परम गुरु के शिष्य है। समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला बताओ? माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य कौन हो गया? माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य कौन हो गया? अरे ईश्वर पुरीपाद। ईश्वर पुरीपाद के शिष्य कौन हो गया? चैतन्य महाप्रभु, है ठीक है नहीं कि नहीं? है। अब फिर आ जाइए माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य कौन है? अद्वैत आचार्य। तो महाप्रभु के साथ कैसे कैसे संबंध होता है? गुरुवत सम्मान होता है, चाचा गुरु आ जाता है। अच्छा है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए सदा सर्वदा अद्वैत आचार्य के क्या करते थे? सम्मान करते थे।
है, किंतु अद्वैत आचार्य के हृदय में ये नहीं जानते, क्यों? अद्वैत जानते हैं महापुरुष भगवान है। यद्यपि अद्वैत आचार्य के बारे में मैंने बताया क्या, महाविष्णु अथवा सदाशिव। और चैतन्य महाप्रभु कौन है बताओ? स्वयं भैरवनंदन श्याम सुंदर कृष्ण। मैंने पहले इसलिए तत्व बताया है, कृष्ण तत्व के बारे में थोड़ा आपको ज्ञान होनी चाहिए। एक होता है, क्या होता है ना, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, फिर स्वयं रूप के दिवस, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। और फिर उसमें भी आ रहे हैं, उसमें प्राभव वैभव आदि करके आ रहे हैं, जिसमें अब बलदेव प्रभु के तत्व आ रहे हैं। ये सब बहुत विचार है, ज़्यादा बोले तो सिर में दर्द होगा है। इसलिए ये समस्त तत्व विचार ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य तत्व सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन भगवान तो है, ये भी तो भगवान है। भगवान के बारे में हम नहीं कर रहे भाई, ईश्वर तत्व के बारे में नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। आज है ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, स्वयं कृष्ण, इसे अंशिक आज, और सब क्या है? अवतार है। इसलिए अद्वैत आचार्य महाप्रभु की सदा सदा सम्मान करते थे हैं। किंतु महाप्रभु कहते नहीं, आप लौकिक विचार में ये कहते कोई एक दिन पहले गुरु के चरण में आश्रय करे, उसको क्या सम्मान देना चाहिए? उनके श्रेष्ठ मान है। इसलिए कहते हैं गुरुर सेवक, हाँ देखो मैं पकड़ नहीं देता तुम, गुरुर सेवक मन अपनार। जो एक दिन पहले कोई तुम्हारे, एक दिन पहले जी कोई गुरु के चरण आश्रय करे, दीक्षा मंत्र ले, उसको क्या करो? श्रेष्ठ जानो, श्रेष्ठ जानो, उसके श्रेष्ठ बड़ा समझो है। यद्यपि शास्त्र में कहा गया जय भजे सही बड़ा अभक्त इंचार, जो भजन करते श्रेष्ठ है। सन्यास लेने से थोड़ी हो जाता है। यदि सन्यासी को भजन नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ, भजन तो बड़ा थोड़ी हो जाएगी है। इसलिए मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, आप लोग नीचे बैठ जाते हो है। अच्छा बताओ, आप जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? बताओ, चौकीदार बड़ा है? ये बोलते हैं चौकीदार बड़ा। आपके घर में चौकीदार रखे तो चौकीदार कैसे बड़ा है? जमींदार बड़ा होता है, मालिक बड़ा होता है। ऐसे ना, हम इसलिए ऊपर में बैठता हूँ, इसलिए मैं चौकीदार हूँ। आप लोग जमीन में बैठते हैं ना, आप लोग जमींदार है, मालिक है आप लोग। श्रेष्ठ है कि नहीं? हाँ, जो आप लोग भजन करते हैं ये श्रेष्ठ है। मेरे कहने की तात्पर्य है भाई, कोई सदगुरु चरणाश्रय करके जो भजन करता है वो श्रेष्ठ होता है। ऐसे नहीं है सन्यास ले लेते वो बड़ा हो गया है। इसलिए कहते हैं किबा विप्र किबा नशी शूद्र के न जय कृष्ण तत्ववेत्ता से है। आश्रम विचार की महत्व इतना बड़ा नहीं है। महत्व किसमें है? कृष्ण भजन जो करता है। मैं देखता हूँ आप लोग कितने भजन करते हो है। जिसको खड़ा कर देते हो इतने बोलते हैं, माइक छोड़ता ही नहीं है। मेरे पास मेरा नंबर आता ही नहीं है। कितना है? उस दिन देखो ये ब्राजील के, इसके दे दिया, ये बंद नहीं हो रहा। ये बार हिंदी में बोल रही है फिर है कि नहीं? मैं कहते वाह कितना सुंदर है, इसको दे दो, जिसको दो। दीदी के दिया, इंग्लिश में इतने बोलते जा रहे है, क्योंकि आप लोग सब भजन करते हो है। इसलिए कहता है जय भजे सही बड़ो, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। अभक्त इंचार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दई न करके कहते नहीं, अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य है और मैं ईश्वर पुरीपाद के शिष्य। इसलिए महाप्रभु उनके सम्मान करते थे है। किंतु अद्वैत आचार्य की ये पसंद नहीं था है। अद्वैत आचार्य जानते हैं ये ब्रजेंद्र श्याम सुंदर स्वयं भगवान, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, ये कृष्ण है और उनके सम्मान करते। अद्वैत आचार्य के लिए विचार करने लगे, देखो मैं ऐसे कोई जानबूझ करके गलत काम करूं तो महाप्रभु मुझे शासन करें। देखो एक दिन क्या कि अद्वैत आचार्य ने किया कि जानबूझ करके है जोग वासिष्ठ ग्रंथ पढ़ने लगे। जोग वासिष्ठ जानते हो, जिसमें मायावाद फिलोसफी है, जोग वासिष्ठ ग्रंथ पढ़ने लगे। और महाप्रभु अचानक अद्वैत आचार्य के गृह में आ गए है
और अद्वैत आचार्य ने क्या कि वो मायावाद फिलोसफी बोलते जा रहे हैं, अहं ब्रह्मास्मि, तुम सब ब्रह्म हो, है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, है एक ही ब्रह्म, दो नहीं है दो है कोई, दो है, एक ब्रह्म द्वितीय, सर्वं कलिदं ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म है। ऐसे जुग वासिष्ठ के जो है विचार को बोले। और महाप्रभु के देखो ऐसे नियम था, कोई सिद्धांत में कोई गलत करे महाप्रभु सहन कर नहीं पाते थे, है महाप्रभु के विचार बहुत ही कठिन था, उल्टी सीधा कोई बोले ना। यहाँ तक भी देखो कोई व्यक्ति कीर्तन भी सुनाते थे, पहले कहते थे महाप्रभु कहते पहले स्वरूप दामोदर उसके सुने, और यदि स्वरूप दामोदर उसके अनुमोदन करे तो मुझे सुनाना। महाप्रभु का ऐसे नियम था, है जदबा तदबा कबीर बक्के ऐसे तैसे कहते, महाप्रभु नहीं मानते थे। चलो महाप्रभु अचानक पहुंच गए अद्वैत आचार्य के गृह में। उस समय अद्वैत आचार्य जानबूझ करके क्या ग्रंथ पाठ कर रहे थे, मायावादी ग्रंथ, जुग वशिष्ठ ग्रंथ, और महाप्रभु के सहन नहीं हुआ। और महाप्रभु ने क्या कि देखो अद्वैत आचार्य के एक हाथ में चोटी और एक हाथ में दाढ़ी पकड़े, ऐसे पिटाई करना शुरू है। जीव कभी ब्रह्मा हो सकता है। और देखो उस समय अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, सीता, अद्वैत के दो पत्नी थे ना, श्री और सीता, श्री देवी और सीता देवी, सीता और सीता ठाकुरानी, सीता देवी ने सीता ठाकुर है, सीता ठाकुरानी। कर के महाप्रभु रही, प्रभु आप ये कैसे क्या कर रहे हैं, ये वृद्ध है। महाप्रभु की आविर्भाव होने के पहले उनकी 60 साल, कम से कम 60-70 साल बाद महाप्रभु कर, आप ये समझ लीजिए, है अरे मर जाएगा। किंतु अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुई, ये आज महाप्रभु ने मुझे शासन किया। कौन शासन करते, गुरु जैसे शिष्य के शासन करते हैं। किंतु कलिकाल है ना, उल्टा होता है। कलिकाल में क्या होता है, शिष्य गुरु के शासन करते हैं, गुरुदेव ये तुम्हारे ठीक नहीं है, ये नहीं है। तब अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात जो गुरु तत्व है, भगवत तत्व है, ईश्वर तत्व है संग, ये समझ शिक्षा दी थी। अद्वैत आचार्य जी की अनेकों लीलाएं कथाएं है, किस प्रकार अद्वैत आचार्य महाप्रभु के प्रति स्नेह प्रीति रखते थे। है देखो अनेकों कथा में तो सारा बकने वाला हूँ, मेरा जिहाब बंद नहीं होता है। आप केवल बैठे रहो, केवल आँख खोल करके बैठो, है सुने और ना सुने कोई भी फर्क नहीं मेरा पड़ता है। अद्वैत आचार्य की इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। देखो अद्वैत आचार्य ने क्या की, एक बार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे। मैं सीरियल से नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर स्मरण होते जाए बोलते जा रहा हूँ। देखो जगन्नाथपुरी में 4 महीने काल तक भक्त लोग महाप्रभु के पास रहते हैं। कितने महीने, वो चातुर्मास से होते हैं ना। और इसके बाद जो है कुछ भक्त लोग चले आते हैं, कुछ रहते हैं, चातुर्मास से महाप्रभु के साथ रहते थे। और उस समय सभी भक्त लोग महाप्रभु के अपने घर में निमंत्रण करते थे। हैं आज समझिए, सन्यासी आपके घर में 4 महीने में चातुर्मास में घर में अन्न ग्रहण करने से शास्त्र में लिखा है उसके बहुत पुण्य हो जाता है। इसलिए समस्त भक्त लोग महाप्रभु के एक एक दिन निमंत्रण करने लगे। और महाप्रभु क्या करते थे, अकेला नहीं जाते थे, और महाप्रभु सर्वभक्त सब भक्तों के लिए जाते थे। और महाप्रभु के ऐसे नियम था, महाप्रभु थोड़ा बहुत ग्रहण करते थे और सारे भक्तों को क्या कर देते थे, बांट देते थे। कोई भक्तों में भी कहते हैं महाराज आपको दिया, आप तो स्वयं खाया नहीं और सारे सब बांट। आज देखा कि नहीं, मेरे पास जाते हैं, मेरे भाई ये सब बोझ लेकर के कौन चले भाई, हैं यहाँ पर बांट देता हूँ। है मेरे पास जो है ना, मैं खाली हाथ में आ जाता हूँ बस। है वो भी कहा किसी को पूछो, है ब्राज़ील में जाता हूँ ना, ये भक्त इतना ढेर दे देता है, मैं फिर क्या करता हूँ, बंद कर दो, अरे तुम्हें खाना नहीं है यहीं पर खा करके जा। जो भी लाते हैं। तो अद्वैत, हाँ क्या बोल रहा था, महाप्रभु क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं, भक्तों के साथ में ले जाते थे और सब खिलाते। अद्वैत आचार्य जी के मन में बहुत दुख हुई, ये मैं महाप्रभु के एक दिन ऐसे करूं जे मैं अपने हाथ में रसोई बना करके संग अद्वैत महाप्रभु के मैं भोजन कराऊं। है अच्छा, इसलिए अद्वैत देखो अद्वैत आचार्य भी मन में भाव में भक्तवांछा पूर्ति करे,
भगवान की अद्वैत जब भक्त की लीला करे ना, और चैतन्य महाप्रभु के बुलाया है। देखो चैतन्य महाप्रभु जाते सभी भक्तों को बुला करके जाते। और उस दिन क्या हुई, अद्वैत आचार्य है अनेक वर्ग ऋषि बनाया। दोपहर के समय महापुरुष सब भक्त के कहा दिया, देखो आज अद्वैत आचार्य के गृह में हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और देखो ईश्वर की इच्छा है ना, और सब भक्त लोग तैयार हो गया, महाप्रभु चले गए अद्वैत आचार्य के गृह में। इतने समय इतने जोर से बारिश होने लगी है, घनाघोर बारिश, जम 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 बारिश होने, बिजली कड़क। अद्वैत का इच्छा है आज मैं केवल महाप्रभु की सेवा करूं, कोई भक्त नहीं गए, केवल महाप्रभु है। तो महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर बनाया है, 56 व्यंजन बनाया। कितना व्यंजन? ये तो 56 करने, आप मत सोचो केवल ये है 56 टाइप्स ऑफ, ये नहीं है फूड टाइप्स 56 माने 56 है, ये नहीं है 56 होते, केवल गिना ही कर दिया, इसके भी अनेकों है बनाए। और महाप्रभु के जगन्नाथ जी के भोग लगाया, महाप्रभु के वहाँ पर बैठा दी है। और केले के पत्ता होता है ना है, केले के पत्ते खाने जो है उसको शुभ माना जाता है। जगन्नाथपुरी में जाओ ना, मंदिर में गए आप लोग, आनंद बाजार में, वहाँ पर कोई बर्तन ले जाते हैं, कैसे खाया जाता है? केले के पत्ता देता है भोजन है। केले का पत्ता का जो है वो अंगाठी केले के पत्ता कहा जाता है। लंबी जो पत्ता केले का पत्ता होता है बहुत लंबा होता है, उसमें जो है गिरिराज गोवर्धन के भांति चावल दे दिया, उसमें घी डाल दिया, तुलसी पत्ता डाला और सुंदर करके सजाया। अनेक प्रकार के जो है भोजन महाप्रभु के बैठ के महाप्रभु मैं अद्वैत आचार्य कहने लगे, प्रभु आप तो वही है जगन्नाथ है। हमारे शास्त्र में कहते हैं महाप्रभु के क्या कहा जाता है? सचल जगन्नाथ कहते हैं सचल भी। और जगन्नाथ के क्या कहा जाता है? अच्छा, एक स्थान में रहते हैं, स्तुति में भी आता है। चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है सचल गुरु, और जगन्नाथ जी के कहा जाता है क्या? गुरु नहीं, गोवर्धन गिरिराज के लिए कहते हैं गिरिराज की उसमें एक स्तुति में श्लोक में आ रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के है सचल गुरु कहा जाता है, वो चलते रहते हैं, चलता फिरता गुरु है सब जगह में जा रहे हैं। और गिरिराज गोवर्धन के क्या कहा जाता है? अचल गुरु, उसमें अचल गुरु शब्द लिखा गया, जो गुरु एक स्थान में आते है। तो महाप्रभु के लिए इतने महाप्रभु बोले है मैं ऐसे के सन्यासी हो गए कैसे? तो उस समय अद्वैत आचार्य कहने लगे, प्रभु आप तो वही जगन्नाथ हो और आपके भक्त इतने देते, आप खा लेते हो कैसे? महाप्रभु हंसने लगे है, क्योंकि महाप्रभु साक्षात क्या है? जगन्नाथ है। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य महाप्रभु के जय एकांत रूप में है उनको सेवा की है। महाप्रभु अद्वैत आचार्य का अनेकों लीला है। अद्वैत आचार्य जी के पिताजी जब चले गए और अपने पितृश्राद्ध के लिए है, पितृश्राद्ध करते हो कि नहीं करते हो? करना पड़ता है यदि नहीं किया उसमें एक आता है ना, क्या बोलते हैं, पितृपक्ष आता है ना, उसमें करते हैं। हम लोग तो सब वैष्णव बन गए ना, भाई कौन करे भाई, सब भगवान के निवेदन करते हैं। हाँ ये बात सत्य है किंतु तथापि लोक शिक्षा के लिए भी करो है, वैष्णव सदाचार्य है। हाँ समझिए। हाँ क्या बोल रहा था? अद्वैत आचार्य ने किया कि संग अद्वैत आचार्य ने किया कि देखो भगवान के भोग लगाया। पितृश्राद्ध कैसे करना है? भगवान के भोग लगाया है, फिर ब्राह्मण के भोजन कराते हैं, ये वैष्णव वृत्ति भी होता है। अद्वैत आचार्य ने कि ठाकुर जी के भोग लगाया और वो महाप्रसाद सारे ब्राह्मण के देने के बुलाया है। विशेष करके नवद्वीप में जितने बड़े बड़े ब्राह्मण थे चटार्जी, बनारजी, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, धाय धाय सब बड़े बड़े, भट्टाचार्य सब आ गए। सब सोचने लगे जो श्राद्ध के जो पहले जो पात्र होता है, पात्र समझते हो, फर्स्ट जो प्लेट जो होता है उसके हमें दे है। आज समझ, जैसे हम महाप्रसाद पहले कहाँ से शुरू करते हैं? गुरु से, गुरु के दिया जाता है फिर सबको बांटो। ठीक उसी प्रकार सभी ब्राह्मण सोचने लगे ये जो है श्राद्ध के प्रथम पात्र जो है फर्स्ट प्लेट हमें मिल जाए
किंतु देखो अद्वैत आचार्य ने क्या की, चक्का घुमा दी। सब ब्राह्मण देखते रहे, सब ब्राह्मण सोचने लगे अद्वैत आचार्य हमें देखिए, हम चटार्जी है, बनार्जी है, चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, उपाध्याय, बंगाल में सबसे बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, उनकी उपाधि भी ऐसी है। अच्छा, जैसे ब्रज में होता है ना चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी है, ऐसे श्रेष्ठ माने जाते। बंगाल में जो उसी प्रकार है, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, उपाध्याय, भट्टाचार्य, मिश्र है, ये समस्त सभी सोच रहे हैं हमें मिल जाए। किंतु देखो अद्वैत आचार्य ने कि श्राद्ध के प्रथम पात्र जो है किसको दिया, हरिदास ठाकुर जो पीछे खड़े हुए थे, बिल्कुल दरवाजा के बाहर दीनहीन होकर के बैठे हुए थे। और साफ ब्राह्मण की आंख कितना बड़ा बड़ा हो गया, क्रोध से। आंख बड़ा कब होता है? ये आपके घर में जो होता है ना, आप जानते हो उसे। इसका आनंद आ रहा है। अरे सुनो, हंसो मत। और सब ब्राह्मण क्या करने लगे, भाष बोली एक शुद्ध, ये क्या है, अंतज है। अंतज समझते हो, जिसे कोई ये नहीं है, क्या बोले, चारों वर्ण से बाहर हो, चारों वर्ण से बाहर जो है अंतज कहा जाता है। म्लेच्छ समझो। हाँ, मुसलमान है। हाँ, हम लोग ब्राह्मण है, और भी चटार्जी, बनार्जी, उपाध्याय, गंगोपाध्याय ने बताया। और कहाँ ये मुसलमान के दे दिया। सब ब्राह्मण ने क्या कि स्थान छोड़ के चले, घर चले गए, खाए नहीं कुछ है। और हरिदास ठाकुर दीनहीन होकर के बोले, प्रभु आपने क्या किया, मैं तो म्लेच्छ हूँ, अंतज हूँ, मुसलमान, आप मुझे क्यों ये श्राद्ध पत्र, पहली पत्र मुझे दे दिया। अद्वैत आचार्य ने क्या कहा, तुम्हें खाली 100 करोड़ कोटि ब्राह्मण सेवा है, एक नहीं कोटि। अद्वैत आचार्य ने कहा, हरिदास तुम हमारे पिताजी के श्राद्ध के पहले पत्र दिया, इसके एक दाना तुमने ग्रहण किया है, इससे क्या हुआ, एक नहीं 100 करोड़ ब्राह्मण की सेवा हो जाता है। वास्तव में एक शुद्ध भक्त है, आपके एक दाना ग्रहण करे, कर कीजिए, अन्न ग्रहण करें, सैकड़ों ब्राह्मण की सेवा हो जाती है। हम नहीं करें, चैतन्य चरितामृत में है, तुम ही खाई ले कोटि ब्राह्मण सेवा, उनको खिलाया अद्वैत आचार्य। आज देखो उधार क्या हुआ, ब्राह्मण तो कुछ खाया ही नहीं, घर में गए हैं, सबके इतना होने लगे, कितने बार टॉयलेट जाना पड़ा, पता नहीं, उसके डायरिया हो गया। डायरिया समझते कि नहीं, बड़ पेट आ जाना जी, क्या कुछ तो खाया ही नहीं है भाई, हाँ, बट करने लगे। और सब इसके बिचुची का रोग कहा जाता है, मैंने बार बार पायखाना, डायरिया है, डायरिया है, पतला पायखाना। बड़े पायखाना कहाँ से आ रहे पता है, बे सब मरने वाला है। हम होते तो थोड़ा ग्लूकोज चढ़ा देते ना, कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ा, सब मरने वाला है। देखो इतने सैकड़ों ब्राह्मण आए थे, अद्वैत आचार्य कोई खाए कुछ नहीं खाए, तथापि सब मरने वाला है। अद्वैत आचार्य की समाचार मिली, अद्वैत आचार्य कहने लगे, देखो तुमने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया है। हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, नाम भजन जो करता है वो श्रेष्ठ है। ये नाम की महिमा भी दिखाया गया है। हम मुसलमान नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, कौन, वो शुद्ध भक्त है अद्वैत आचार्य। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहोवत सपच्यतो गरियान यदि जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। देखो चंडाल, कुत्ते के मांस खाने वाली व्यक्ति भी यदि हरिनाम करते हैं, उसके क्या समझना चाहिए, उसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानना चाहिए है। अच्छा, ये अहोवत सपच्यतो गरियान यदि जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके मुंह में हरिनाम होता है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ। कौन सा ब्राह्मण, बोले सामवेदी। हमारे टीकाकार लिखते हैं सामवेदी ब्राह्मण। 4 वेद होता है ना, 4 वेद क्या क्या, ऋग, साम, यजु और अथर्व। इस सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ, सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहा जाए है, जो भगवान के नाम करते हैं।
देखो भगवान के नाम की महिमा इतने दिखा रहे। इसलिए कहते हैं अहोबत सपचत गरियान जद यह गृह वर्तते नाम तुभ्यम। सब ब्राह्मण लोग कहने लगे हम क्या करें, अभी मरने वाला है सब है। अद्वैत आचार्य कहने लगे देखो सब घर में आओ, मेरे घर में आओ और क्या करो, ये महाप्रसाद ग्रहण करो। वो भी अद्वैत आचार्य ने किया कि उनकी हरिदास ठाकुर के हरिदास के उच्छिष्ट प्रसाद सबको देने लगे। बोले खा, क्योंकि हरिदास ठाकुर चरण में तो अपराध किया है। देखो महाप्रसाद, और महाप्रसाद हो गया कि नहीं। अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु के भोग लगाए है, महाप्रसाद हो गया। और फिर अद्वैत क्या किसको दिया, हरिदास ठाकुर के दिया, वो क्या हो गया, महाप्रसाद। भगवान के भोग लगाने पर उसके महाप्रसाद कहा जाता है, और भक्त की जो प्रसाद उसे क्या कहा जाता है, महाप्रसाद। वही अद्वैत आचार्य जानबूझ करके क्या की, हरिदास ठाकुर की महाप्रसाद उच्छिष्ट प्रसाद दे। तब उनके विश्व का वो क्या बोले, डायरिया कहाँ चला गया, कुछ हो सब ठीक। इसके द्वारा क्या दिखा है, जो शुद्ध भक्त है उसे कभी निंदा करना नहीं चाहिए है। एक दिन कोई भी भगवान के नाम करते हैं उसके श्रेष्ठ मानो है, उसके पूजा करो है। जो नाम नहीं करते वो बेकार है, मूर्ख है। अद्वैत आचार्य इस प्रकार दिखा है। अद्वैत आचार्य है, इसलिए मैंने उस दिन कहा था अद्वैत आचार्य के महाप्रभु के क्या जगत में प्रकट कराया है। एक आह्वान होता है और एक विसर्जन होता है। देव पूजा आदि होते हैं ना, पूजा में क्या करते हैं, उसके आह्वान करते। आगच्छन्तु, हम लोग कहते हैं आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरे। आइए महाराज आइए पधारिए, क्या बोलते हैं, आइए महाराज पधारिए है। ठाकुर जी के उसी प्रकार आह्वान करते है। महाप्रभु उसी की जो कुछ छल से बता रहे। महाप्रभु कह रहे हैं ये सुतिया छिनु आमी खीर समुद्र जागिया उठिनु मैं नाड़ा रो हुंकारे है। मैंने उस दिन कहा था, काली आज ही कहा था तो है। अद्वैत आचार्य जब नवद्वीप में आए, देखा क्या नवद्वीप में कोई भजन नहीं करते कुछ। अरे ब्राह्मण एक क्या बोले, शूद्र वैश्य क्षत्रिय की बात छोड़ दिए, ब्राह्मण तो कोई भजन नहीं कर रहे। गायत्री भी मंत्र जब नहीं करते है। कुछ ब्राह्मणों की भी वो क्या, वो भी नहीं है, क्या बोले, उपवीत भी नहीं है, जन भी नहीं है। आजकल भी देखा जाता है। और अपने के क्या कहते, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे गायत्री मंत्र जब नहीं करते ब्राह्मण कैसे हो गए है। जन्मना इसलिए कहते, शास्त्र में कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेदोत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जानते इति स ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा जाए, सब जन्म से हम लेते, मातृगर्भ से जन्म, सब शूद्र है। शोचनादिति शूद्र है। बालक मातृगर्भ से जन्म लेते क्या करता है, क्या वाह 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 वाह, क्यों है, कहते ये मेरा माता पिता नहीं है। उसके कुछ समय तक जो है बालक के जो है उसके पूर्वजों की स्मृति रहता है। ये देखते ही मेरा माता पिता नहीं है, ये कहाँ से कौन आ गया है, अननोन पर्सन ऐसे लगता है। इसलिए बालक डर जाते हैं, भय से है रोते। इसलिए जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। जब उसके गायत्री मंत्र दिया जाता है उसके कहा जाता है जन्मना जाते संस्कार, उसके द्विज का 2 बार जन्म होता है। देखो हम लोग के कितने जन्म होता है, 3 जन्म होता है। पहले जन्म कहा जाता है शौक्र जन्म कहा जाता है। क्या जन्म, सिमेंस बार्थ कहते हैं, माता पिता से शरीर हमारी प्राप्ति है, इसे कहा जाता है शौक्र जन्म। क्या जन्म बताया, शौक्र जन्म। दूसरी जन्म क्या होता है जो उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र दिया जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, उसके द्विज का 2 बार जन्म होता है। तीसरी जन्म क्या होता है, जब गायत्री मंत्र है, जब गुरु मंत्र आदि दिया जाता है और मंत्र आदि दिया जाता है, उसके तीसरी जन्म कहा जाता है, त्रिजन्म कहा जाता है। इसलिए कहता है उसे कहा जाता है दक्ष जन्म कहा जाता है। क्या वो जन्म, दक्ष माने दीक्षा आदि दिया जाता है गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र है, सावित्री जन्म उसे कहा दीक्षा जन्म। ये सब तो विचार शास्त्र में है, इसलिए उसमें दिखा रहे है। क्या बोला था अद्वैताचार्य कि तीसरा
नहीं, अद्वैत आचार्य जी के बारे में जो कह रहे थे है। जहाँ अद्वैत आचार्य जी ने क्या कि जब देखा कोई मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, गायत्री मंत्र जप नहीं करते हैं, अद्वैत जी क्रोध आ गया। अद्वैत आचार्य ने विचार करने लगे, मैं तो स्वयं महाविष्णु सृष्टि करता और मैं ही सदाशिव ध्वंस करता, मैं चार भुजा को प्रकट कर देता हूँ और पृथ्वी को ध्वंस कर देता हूँ है। इतने समय आकाशवाणी हुई, हे अद्वैत आचार्य धैर्य धीरज धारण करो, तुम्हारे प्रभु कौन, स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, अति शीघ्र ही नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे और है ये समाज को संस्कार करेंगे, सबके प्रेम प्रदान करेंगे। तब अद्वैत जब विचार करने कब आ जाए कोई पता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, पानी लिया, कहा आ रहे हैं, शिष्य का गुरु कहने लगे, ए बेटा जाओ पानी ले आओ, दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट के बाद लौट करके आ गए खाली हाथ में, अरे पानी कहाँ है बेटा? ये गुरुदेव एक चीज बोलने के भूल गया। क्या भूल गया? ठंडा ला। अब ये ठंडी ला पानी ले आऊं कि गर्म पानी? गर्म पानी। अच्छा चल, कहाँ ठंडी गर्म पानी कहाँ मिलेगा? तो ठंडी पानी लिया। फिर दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट पर आ गया बाद में, बोले क्या पानी कहाँ? गुरुदेव ये बात बताओ, कौन सा पानी आप पियोगे, बिस्लरी पानी और नल का पानी? गुरुदेव बिस्लरी पानी जाओगे तो बाजार जाओगे, आओगे कि नहीं पता ही नहीं है। अच्छा चल, ये नल का पानी लिया, चले गए, दौड़ कर चले गए। फिर कुछ समय के बाद अगर गुरुदेव एक चीज बोलने के भूल गया, आप बताओ है स्टील के ग्लास पानी भर करके लाऊं कि है शीशे वाला? अरे मिट्टी के जो गिलास है। अच्छा गुरुदेव बोला, अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है तो कूलर पड़ा है, कूलर भर करके लिया, वो दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद लौट करके आ गया। बोले गुरुदेव एक चीज बोलने के भूल गया। बोले क्या भूल गया? बोले हाथ में पकड़ करके लाऊं कि ट्रे में लेकर? बोले तेरे पानी लाने की जरूरत नहीं, 1 घंटा हो गया, मेरा गला सूख गया है। मैंने इसलिए करे, आकाशवाणी तो हुई, क्या आकाशवाणी हुई? एरियल साउंड क्या आया? शीघ्र, अति शीघ्र प्रकट होंगे तुम्हारे प्रभु। अति शीघ्र मतलब क्या? आ रहे हैं। हम कहते ना, अरे आ रहा हूँ महाराज, आ रहा हूँ, आया है। कथा सुनाते हो नहीं, चलते चलते है, राजकुमारी चली 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 और चलते रहे सर रात, अभी तो बंद ही नहीं हुआ। सुनाते नहीं कभी की नहीं, राजकुमारी चली चले चली चली चली, बस रात हो गया, सारी रात हो गया, चलते चलते कब आएगा? ठीक। इसलिए अद्वैत आचार्य ने क्या की, तुलसी पत्ता ले ली। देखो तुलसी पत्ता जो है इतने महत्व है। तुलसी से कहते तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके न बा। एक तुलसी पत्ता ले लो और उसमें गंगा जल दे दो, देखो भगवान अर्पित कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अद्वैत आचार्य ने क्या की, तुलसी पत्ता और गंगा जल तो गंगा प्रवाहित हो रही, गंगा जल करके है उनके लिए अर्पित कर दे। इसलिए भगवान के रहा नहीं पड़ा, समझ प्रकट हुए। ना जानी कब प्रकट होते, कब कौन जाने। कलियुग तो इतना लंबी आयु है 4,32,000 है, ये कब आएगा क्या पता है। किंतु अद्वैत आचार्य ने क्या की, तुलसी पत्र और गंगा जल कर अर्पित कर दी और स्वयं भगवान को आना पड़ा। इसलिए उस समय वो माधव महाराज बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे हैं, ये जितने भी भगवान अवतार दिए तो और समय, किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु कली की प्रारंभ में क्यों प्रकट हुए? अद्वैत आचार्य जी है। महाप्रभु की प्रकट की जो मुख्य कारण बताया गया है, इसमें भी एक है अद्वैत का आह्वान, द कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। देखिए अद्वैत आचार्य ऐसे नहीं बुलाते, ना जाने महाप्रभु कब प्रकट होते है। वो स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष, कब आ जाए है, हाँ थोड़ी न करे, वो जब इच्छा है वो स्वेच्छामय पुरुष है। स्वेच्छामय स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस, कब आ जाए कोई पता नहीं है। किंतु अद्वैत आचार्य ने ये गंगा जल और तुलसी पत्र दे करके उनको क्या किया, आह्वान किया है। ये समस्त बहुत लीलाएं। अभी समय हो गया ना, टाइम क्या हो गया, मैं तो बोलती यार 9 बजे है, सब आपके भूख लगे होंगे है। फिर काल वाले बताएंगे अद्वैत आचार्य जी की अनेक कथा हो जाए, तत्व श्वेतांत जो अद्वैत आचार्य की महिमा जो कैसे है।
लीला कथा। 5 मिनट और 5 मिनट बोले 9 बज जाएंगे। हैं? 9 बज जाएंगे पूरे। 10 मिनट है। नहीं और नहीं, अभी हरि नाम करो। बोलो अद्वैताचार्य की जय। जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो सबके प्रसाद। गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो। क्या करना है? देना ना पिन्नी में पूरा का प्रसाद। ठीक है सबका पैक है। सबका पैक है। अच्छा अच्छा, फिर